नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। ठीक है। और आज हम लोग सी टेट का ईवीएस का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे। 2011 का ये PYQ है। ठीक है। सी टेट के लिए इधर उधर कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस सिंपल सा दो चीज़ फॉलो करिए, आपका एकदम एग्ज़ाम निकलेगा। पहला चीज़ तो ये PYQ 2011 से लेकर के और 25 तक जितना भी हुआ है PYQ कर लीजिए। और दूसरा चीज़ ये कि लास्ट टाइम पे आप यूथ का और घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट ये कर लीजिएगा। इतने में आपका बहुत इजीली निकल जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है। PYQ मैं करा रही हूँ, आप डेली इसको देखते रहिएगा। बस 10 से 15 मिनट मतलब का हर रोज़ वीडियो रहेगा। 2 सब्जेक्ट लेकर के आऊँगी मैं, तो आप हर रोज़ बस लेटे लेटे भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। UPSSC भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स का इस टाइम पे निकाल रही है नोटिफिकेशन, तो वो देखते रहिए। ठीक है। आइए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, या फिर प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य तथा गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना आवश्यक है, या दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या फिर दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। देखिए, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसलिए दत्त कार्य छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, जानकारी खोजने और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या फिर बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने तथा अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए, सी टेट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एकदम इत्मीनान से धैर्य से मतलब क्वेश्चन को पढ़िएगा, रीड करिएगा। और अगर आप धैर्य से पेशेंसली आप अगर क्वेश्चन रीड करेंगे तो उसी में सोल्यूशन है। जो क्वेश्चन पॉजिटिव रहेगा, जो जहाँ से पॉजिटिव वाइब आ रही होगी, वही उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है। तो देखिए, क्या पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो कैसे किए जा सकते हैं? बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने तथा अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए ही तो होगा। ठीक है। तो सरल प्रयोग छात्रों को स्वयं करके सीखने, यानी लर्निंग बाय डूइंग वाली जो पद्धति है उसको यूज़ किया जाता है, और उनके वैज्ञानिक अवलोकन कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्गा गांव में रहती है और लकड़ी और गोबर के उपलों से चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है? ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, झोपड़ी के अंदर और बाहर का प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या ईंधन जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन नली में जमा हो गई है, जलते ईंधन से उत्पन्न काला धुआं उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या जलते ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। जलते ईंधन से उत्पन्न काला धुआं उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसका मतलब रीज़न होता है जब धुआं निकलता है तो, लेकिन काला धुआं जो है उसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा भी चीज़ें होती हैं ना। तो श्वसन नली में अगर जमा हो गई है तो उसका रीज़न खांसी का हो सकता है। ठीक है। सबसे अच्छा आंसर यही है। देखिए, लकड़ी या गोबर के जलने से निकलने वाला कार्बनिक धुआं श्वसन नली में जमा होकर दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे खांसी का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए
एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। ठीक है, अब देखिए भ्रमण के दौरान बच्चे से आपकी क्या अपेक्षा होगी, अब खुद ही सोच लीजिए। ऑप्शन देखिए, बिना प्रश्न पूछे सभी चीज़ों का अवलोकन करें, केवल आनंद उठाएं, या ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, टिप्पणियाँ लिखें तथा अपने अवलोकन शिक्षक और साथियों के साथ साझा करें, या प्रश्न घर जाकर अभिभावकों से पूछें। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, टिप्पणी लिखें, मतलब जो भी आप देखे हैं उसको लिखें, तथा अवलोकन शिक्षक और साथियों के साथ साझा करें। जो चीज़ भी आपने ऑब्जर्व किया है वो चीज़ अपने टीचर से आप साझा करेंगे तो हो सकता है वो उससे एक कदम आगे बढ़ कर के कुछ चीज़ें आपको बताएं। तो शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य सक्रिय अवलोकन और अधिगम है, जहां छात्र अनुभव साझा कर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। देखिए वैसे भी आप खुद पे ही अनुभव कर लीजिए कि कहीं आप अगर कभी बचपन में घूमने गए होंगे और वो चीज़ आपको अभी तक याद होंगी, जबकि क्लास में कोई चीज़ वही चीज़ पढ़ाई गई होगी, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें उस टाइम पे पढ़ाई गई थी। तो वही है कि इसीलिए तो शैक्षणिक भ्रमण या प्ले वे मेथड ये सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रानी घर का कूड़ा 2 ढेरों में अलग करती है, उसने कूड़ा किस आधार पर अलग किया। देखिए, दुर्गंध युक्त या दुर्गंध रहित, या फिर अपघटित होने वाला या अपघटित न होने वाला, या फिर पुनर्चक्रण योग्य या पुनर्चक्रण अयोग्य, या घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघटित होने वाला और अपघटित न होने वाला। क्योंकि देखिए जो चीज़ अपघटित हो रही है अगर उसको हम अलग रखते हैं, खेत में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, खाद बन जाएगा। और जो चीज़ अपघटित नहीं हो रही है वो अगर हम अलग रखते हैं तो उसका रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही चीज़ें हमें यूज़फुल, वेस्ट मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ का मतलब सोच करके आप समझ लीजिए कि इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे गीले चीज़ें हो गई जैव अपघटनीय, और सूखे जैसे गैर अपघटनीय जैसे कचरे को अलग करना पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण और सही तरीका है। ठीक है, आप अलग करने को तो ये जो ऑप्शंस दिए हैं उस तरह से भी चीज़ों को अलग कर सकते हैं, लेकिन हमको अलग इस तरीके से करना है कि वो रीयूज़ हो जाए। ठीक है, और चीज़ें वेस्ट ना हो। ठीक है, तो वही चीज़ कि आम के आम होंगे गुठलियों के दाम होंगे वाला बात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, आप क्या करेंगे। देखिए आप क्लास में देखे होंगे कि बच्चे जब क्लास मॉर्निंग का तो एकदम बढ़िया चलता है सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन लंच के बाद जैसे ही हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे या तो सो रहे होते हैं या तो उनका मन नहीं लगता है, या अगर छोटे बच्चे हैं 1 to 5 के हैं तो वो गेम चिल्लाते रहते हैं। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऐसा कहेंगे क्या, तो ये नेगेटिव फीलिंग दे रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए पाठ को रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, तुरंत विषय बदल देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। आपको जो सब्जेक्ट मिला होगा तो आपको तो सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, बच्चों को मैदान में खेलने भेज देंगे, तो हर रोज़ अगर बच्चा वही चीज़ फिर जिद पकड़ेगा तो क्या होगा, यानी नेगेटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसको रोचक बनाने के लिए, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री यानी एवी एड्स का उपयोग पाठ को जीवंत बनाता है और छात्रों का ध्यान व रुचि पुनः केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, किस गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। अब कोई भी बच्चा है हमारे साथ जा रहा है घूमने के लिए, तो हम किस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे। देखिए ऑप्शन, जानवरों का भोजन जानना, जानवरों के फ़ोटो एकत्र करना, चित्र बनाने के लिए ड्राइंग कॉपी साथ ले जाना, जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कि अगर बच्चा जो है भोजन
जानना चाहता है जानवरों का तो हम जानने देंगे उसको, ठीक है। फ़ोटो एकत्रित करना चाहता है, ये और अच्छी बात है, उसको और डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी। चित्र बनाने के लिए ड्राइंग कॉपी ले जाता है तो देखिए इसकी क्रिएटिविटी उसमें डेवलप होगी, तो इस सब चीज़ों के लिए हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर जानवरों के लिए खाना लेके जा रहा है तो उस चीज़ के लिए हम ज़रूर रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि चिड़ियाघर में जानवर को बाहर से खाना खिलाना उनकी सेहत और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। हर एक जानवर का अपना एक मील्स है कि मतलब वो क्या चीज़ लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक। तो वो चीज़ और कितना वो खाता है तो वहाँ के जो लोग होंगे वो ज़्यादा बेटर तरीके से केयर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज अंकुरण की अवधारणा सबसे बेहतर तरीके से कौन पढ़ाई जा सकती है? तो बीज अंकुरण की अवधारणा सबसे बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाकर, कक्षा में अंकुरित बीज दिखाकर, बोर्ड पर चित्र बनाकर, बीज बोना, विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उसका चित्र बनाना। तो इसमें तो सारा ही इंक्लूड कर दिया ना। बीज बच्चा अगर बोएगा और उसके विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उसका चित्र बनाना, ये सारा चीज़ करेगा तो उसको बेहतर तरीके से उसकी पढ़ाई हो जाएगी ना। देखिए, प्रयोगात्मक अधिगम जो हैंड्स ऑन लर्निंग है में बीज बोना और अवलोकन करना छात्रों में अवधारणा की गति समझ विकसित करता है। तो उससे सारी चीज़ वो सीखेगा। एक तो वो ड्राइंग उसकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बीज को वो जो है बोने सीख जाएगा। उसका जो हर स्तर पे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है अगर वो अवलोकन करेगा तो उसके बारे में वो चीज़ें सीख जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ उसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी पसंद करती है, जबकि दिव्या लौह तत्व की कमी वाला भोजन पसंद करती है। क्रमशः उन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए, अगर आप बुक कोई रिकमेंड करने को अगर पूछेंगे हमसे तो हम यही कहेंगे कि अगर बहुत आपको मन है तो एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। आप ये सारा चीज़ मीरा और ये सब चीज़ आपको वो एनसीईआरटी में ईवीएस के बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटापा और एनीमिया, ठीक है। तो देखिए, तले हुए भोजन से मोटापा होता है और लौह तत्व आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? अब ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अगर आर्किमिडीज सिद्धांत अगर पढ़े होंगे आप तो आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए इसका, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व सामान्य पानी से अधिक हो जाता है, या सामान्य पानी का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी में बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नमकीन पानी का घनत्व सामान्य पानी से अधिक हो जाता है। तो आर्किमिडीज ने 3 सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब घनत्व अगर ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का घनत्व अगर ज़्यादा है पानी से तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का घनत्व अगर बराबर है तब क्या होगा, और अब ऑब्जेक्ट का घनत्व अगर कम है तब क्या होगा। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट का घनत्व पानी से कम है तो तैरेगा, बराबर है तो आधा तैरा आधा डूबता रहेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा है पानी का घनत्व ज़्यादा है तो तैरेगा, और पानी का घनत्व अगर कम है ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि जब पानी में नमक घोलते हैं ना तो उसका घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ जाता है, जिससे वस्तुएं पानी की सतह पर तैरने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों निष्क्रिय हो जाते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उसका का कम तापमान सूक्ष्म जीवों यानी रोगाणुओं की वृद्धि को धीमा या निष्क्रिय कर देता है, जिससे भोजन खराब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिका में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम, या फिर रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या रक्त में मच्छर का लार्वा, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मलेरिया का पता रक्त में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की मौजूदगी से चलता है, जो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, ये पूछ भी सकता है कि प्लाज्मोडियम ऐसे दे दिया कि क्या है, तो परजीवी है। ठीक है, तो रक्त में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की मौजूदगी से चलता है मलेरिया का पता। ठीक है, और ये लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, बच्चों की ऊर्जा को उचित दिशा में केंद्रित करता है, या पाठ को आनंददायक और रोचक बनाता है, या स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की क्षमता का विकास करता है, या बच्चों में विद्यमान भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की क्षमता का विकास करता है। ठीक है, तो कविता और कहानियाँ छात्रों को अमूर्त अवधारणाओं को कल्पना के माध्यम से स्थानीय और वैश्विक संदर्भों में समझने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन को किसके नेतृत्व में बल मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, एस.के. बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसमें हुआ क्या था, चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था, जिससे सुंदरलाल बहुगुणा ने मुख्य रूप से नेतृत्व प्रदान किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि उस टाइम पे वो मूवमेंट चलाए थे कि जिस पेड़ को काटा जा रहा हो उसको आप पकड़ लो। ठीक है, एकदम कटल कर लो अच्छे से। तो इसीलिए इसका नाम चिपको भी रखा गया। ठीक है, और देखिए आप भी अपने आसपास इन्वायरमेंट को जितना आप सेफ रख सकते हैं और प्लस साफ़ सुथरा रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाइए। ठीक है, जिससे देखिए ग्लोबल वार्मिंग से हम सभी लोग जूझ रहे हैं, ये एक वैश्विक समस्या है। तो इस चीज़ पे हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, और अगर मौलिक कर्तव्य आप पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि पर्यावरण पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो उपापचय दर बढ़ाकर वजन कम करते हैं, या स्वस्थ रहने के लिए दवा के रूप में लिए जाते हैं, या फिर मांसपेशियों का विकास करके शरीर को ताकतवर बनाते हैं, या कमी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कि कमी से होने वाले रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती हैं। तो विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर के समुचित कार्य और रोगों से बचाव के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी दीवारों और फर्श को लीपा जाता है ताकि कीड़े दूर रहें, फर्श साफ और चिकना बना रहे, खुरदरापन बढ़े, फर्श को प्राकृतिक रंग दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्श साफ और चिकना बना रहे। ठीक है, तो गोबर से फर्श और दीवारों को लीपने से वे चिकनी और साफ रहती हैं, जिससे मिट्टी का धुलना कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, यह प्रक्रिया कहलाती है हस्तचयन, थ्रेशिंग मढ़ाई, या निष्पावन विनोइंग, या फसल की कटाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, निष्पावन विनोइंग। ठीक है, तो निष्पावन विनोइंग वह प्रक्रिया है जिसमें हवा की मदद से हल्के भूसे को भारी अनाजों से अलग किया जाता है। हम सभी लोग देखे होंगे गांव में कि जब कभी भी हम लोग मतलब जो भूसा होता है, अगर हवा तेज़ है या फिर नहीं भी होता है तो फ़ैन अब तो लगा लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, भूसा अलग हो जाता है और किसान के जो दाने होते हैं अनाज के वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन और जिज्ञासा का विकास करना, अवलोकनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, बच्चों को भ्रमित करना और उस भ्रम का आनंद लेने देना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि
टीचर जो है उसका आनंद क्यों ही लेगा, ये नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहली जो शामिल है उसका उद्देश्य बच्चों को भ्रमित करना और उसका आनंद लेना नहीं है, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, सोचने, तर्क करने और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने के लिए शिक्षक को महत्व देने से शिक्षक को क्या लाभ होता है। शिक्षक की ऊर्जा बचती है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में सहायता मिलती है, बच्चों की भाषा एवं संप्रेषण क्षमता में सुधार होता है, सीखने को बच्चों के अनुभव और संसार से जोड़ने और चर्चा को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सीखने से क्या होता है, बच्चों के निजी अनुभवों को शामिल करने से शिक्षण प्रासंगिक बनता है और कक्षा में सार्थक चर्चा को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए ऑप्शन, लघु फिल्म दिखाकर तथा खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधनों पर चर्चा कर सकता है, बच्चों पर ईंधनों के चार्ट पर ईंधनों के चित्र दिखा सकता है, बच्चों से विभिन्न ईंधनों की सूची बनवा सकता है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लघु फिल्म दिखाकर तथा खाने में प्रयुक्त ईंधनों पर चर्चा कर सकता है। तो देखिए उससे क्या होगा कि अगर छोटी सी कोई मूवी है, उसको मतलब फिल्म है, उसको दिखा दें तो खाना कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन सा ईंधन यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें बच्चे खुद अवलोकन कर लेंगे, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य साधन जैसे फिल्म और चर्चा छात्रों को ईंधन के उपयोग और उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है क्या, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विशेष कुशलता, या ग्लोब पर स्थिति दिखाने के लिए स्केच एवं गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या फिर अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को विकसित करने के लिए विशेष संप्रेषक कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सॉरी ए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है कि इससे बच्चा जो है स्थान के बारे में, दूरी के बारे में और दिशा के बारे में और उसके सापेक्षता के सिद्धांत जो चीज़ें होती हैं उनको समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो मानचित्र पढ़ने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष समझ सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अब ऑप्शन देखिए, अमाशय में भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसका सतत क्षेत्र बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, या फिर पाचक रस अमाशय में अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय हो जाते हैं, भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन अधिक हो जाता है, या फिर पाचन रस बाहर निकालने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमाशय में भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसका सतत क्षेत्र बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। तो अमाशय की मथने वाली गति भोजन को छोटे कणों में तोड़ देती है जिससे एंजाइमों के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का उद्देश्य है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक देखेंगे ना तो बहुत सही से फ्रेमिंग की गई है, ठीक है। 1 to 5 का स्पेशली मैं बोल रही हूँ, उसको देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों को ऑप्शन देखिए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से जोड़ना तथा उसके अवलोकन कौशल का विकास करना, रेल किराए की जानकारी देना और टिकट पर प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान कराना, निष्कर्ष निकालने की क्षमता पर का विकास करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से जोड़ना तथा उसके अवलोकन कौशल का विकास करना। तो देखिए, टिकट का नमूना दिखाना छात्रों को वास्तविक जीवन की जानकारी से जोड़कर उनके अवलोकन और विश्लेषण कौशल का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। जीवन और पर्यावरण से जुड़े मूल्यों का विकास करना, प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, खोज एवं व्यवहारिक गतिविधियों द्वारा संज्ञानात्मक और मनोचालक कौशलों का विकास करना, बच्चों पर परिभाषाओं और शब्दावली का बोझ डालना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी, ठीक है। बच्चों पर परिभाषा और शब्दावली का बोझ डालना, ये नेगेटिव टर्म है ना, तो अध्ययन करने का उद्देश्य ये थोड़ी हो सकता है कि उस पर बोझ डाला जाए, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पे शिक्षा का उद्देश्य रटना नहीं है बल्कि अनुभव आधारित सीखना है, इसलिए शब्दावली का बोझ डालना गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि जॉब के बाद जो भी टाइम मिलता है आपको हर रोज़ मैं मतलब वीडियो दे सकूँ, ठीक है। और आशा है आपको अच्छा लग भी रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठा दिखाई देता है क्योंकि वह घास में पाए जाने वाले कीड़े खाता है, उसे भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद है, उड़ने के बाद आराम करता है, या फिर वह भैंस की पीठ पर मौजूद परजीवी कीड़े खाता है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन 2011 में भी आया हुआ है इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह भैंस की पीठ पर मौजूद परजीवी कीड़े खाता है। तो देखिए होता क्या है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, सहजीविता इसको बोलते हैं, ठीक है। कैसे? बगुला जो है उसका कीड़ा खाता है तो इससे क्या होता है, उसका पेट भरता है, लेकिन भैंस का कीड़ा साफ हो जाता है, ठीक है, वरना वो अपने आप से कैसे करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तकनीकी शब्दावली और परिभाषाएं याद कराना, तकनीकी शब्दों का मूल्यांकन करना, बच्चों को केवल पुस्तकों की जानकारी देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। देखिए पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूली ज्ञान को उनके दैनिक जीवन के अनुभवों और बाहरी दुनिया से जोड़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आया तो सी-टेट के प्राइमरी में है, लेकिन अगर ये 6 to 8 में भी आए तो अच्छा क्वेश्चन है, उस लेवल का है। देखिए ऑप्शन, क्वथन दिखाई देता है, वाष्पीकरण नहीं। क्वथन में ही अवस्था परिवर्तन होता है, या फिर वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन निश्चित तापमान पर होता है। क्वथन में से द्रव का आयतन कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए वाष्पीकरण जो है ना, ये एक निरंतर प्रक्रिया है तो किसी भी तापमान पे हो सकता है, जबकि क्वथन एक विशिष्ट तापमान यानी क्वथनांक पर होता है, उसका एक फिक्स होता है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है लेकिन वो फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पुरुष का रक्त समूह O तथा स्त्री का रक्त समूह A है, उनके पहले बच्चे का रक्त समूह O होने की संभावना। देखिए ये देखने में इजी क्वेश्चन है पर टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन दिया है 75, 50, 100, 25, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50। तो आनुवांशिकता के नियमों के अनुसार यदि माता A और पिता O है तो बच्चों में O समूह होने की संभावना 50% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टूटता तारा यानी उल्का क्या है? समान गति से चलने वाला तारा, वायुमंडल में चमकने वाला पिंड, पूंछ वाला तारा, या फिर वह उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जलने लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह उल्कापिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जलने लगता है। तो उल्कापिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तो घर्षण के कारण क्या हो जाता है, जल उठता है, ठीक है, जिससे वह टूटता तारा कहते हैं, जिसे मतलब उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य कक्षा कार्य के आधार पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, शिक्षक द्वारा किए गए सतत एवं अनौपचारिक अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ साझा करना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षा लेना, केवल अर्धवार्षिक एवं वार्षिक लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें तो बहुत पहले से ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में भी अब जो है PTM होता है, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तो उसमें बच्चे का औपचारिक मतलब अनौपचारिक अवलोकन ही किया जाता है, ठीक है। बच्चे जो घर पे चीज़ें कर रहे होते हैं वो पेरेंट्स आके बताते हैं और स्कूल की चीज़ें टीचर्स बताते हैं, तो जिससे मतलब उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो कई सारे स्टेट में तो 2 बार होता है PTM। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक का बच्चों का अनौपचारिक अवलोकन करना और फीडबैक साझा करना सबसे प्रभावी तरीका है। तो
थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे का वीडियो बनाने में, ठीक है। और अगर आपका कोई इंक्वायरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।